बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैट665। हमारे पास लेक्चर नंबर कंटिन्यू है। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस हुआ था, जिसमें हमने फाइंड आउट किया था डोमेन एंड ग्राफ। आज हमारे पास लेक्चर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 होगा। प्रीवियस लेक्चर का जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, वो हमारे पास जो ये लास्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं ग्राफ के, वो एफ ऑफ टी आपके पास है टी ओवर मोड टी। अब देखिए इसमें जो हमारे पास मोड है, इस प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि मोड के ऊपर कि अगर आपके पास फंक्शन में मोड आ जाए तो देन हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो फंक्शन का बिहेवियर होगा वो क्या होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में जाके इसके जो लास्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिए हैं वो आप देख लें, तो आपके पास मोड के जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने में हेल्पफुल होगा लेक्चर। अब देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ की डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन, अब देखिए इस फंक्शन में जो हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है, अब टी को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं अदर देन ज़ीरो। हमने क्वेश्चन की टाइप भी डिस्कस की थी। अगर आपके पास 3 तरह के फंक्शन हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन थे, अगर इस टाइप का फंक्शन हो यानी कि रैशनल फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी हो, डिनोमिनेटर में भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू हो, तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आपके पास होगी आप उसे ग्रेटर दैन 0 पुट करेंगे फॉर डोमेन के लिए। अगर ये मोड एक्स है, इसे मैं ग्रेटर दैन 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास टी की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर दैन 0 आ रही है। यानी कि टी को मैं 0 के अलावा जो मर्जी वैल्यू असाइन करूँ, हर टी की वैल्यू पे मेरे पास जो फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा। यानी कि अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो यानी कि 0 के अलावा हर उस फंक्शन में मेरे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इसमें यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन की डोमेन होगी, उसमें आप क्या करेंगे, 0 के अलावा हर वैल्यू को आप असाइन कर सकते हैं। यानी कि डोमेन में सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट 0 होगा। यानी कि इसे आप लिखेंगे कि -∞ से लेकर ये 0 और यूनियन 0 से लेकर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि 0 इंक्लूड नहीं है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर रियल नंबर एक्सेप्ट आपके पास 0, यानी कि 0 के अलावा जितने भी तमाम वैल्यू होंगी वो रियल नंबर में से वो इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन में होगा। नेक्स्ट हम इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करते हैं। आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, वो आपके पास है टी एंड मोड टी। अब याद रखिए आपने 0 वैल्यू असाइन नहीं करनी, 0 के अलावा आपने अदर देन वैल्यू असाइन करनी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वैल्यू वो आपके पास क्या हो, नेगेटिव वैल्यू हो। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आप असाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 1 चूज़ करता हूँ तो मेरे पास 1, अगर 2 चूज़ करता हूँ मेरे पास वैल्यू फिर भी 1 होगी, 3 चूज़ करता हूँ फिर भी वैल्यू 1, अगर 4 चूज़ करता हूँ फिर भी वैल्यू 1, अगर -1 चूज़ करता हूँ मेरे पास आंसर जो इसका आएगा वो वैल्यू क्या आएगी। अगर -1 आप x की वैल्यू को चूज़ करें तो देन आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो आपके पास -1। इस तरीके से -2 चूज़ करें फिर भी आपके पास जो आंसर होगा वो -1, -3 चूज़ करें फिर भी आपके पास आंसर क्या होगा, -1 होगा। तो अब देखिए इसमें जितनी वैल्यू पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो आपके पास +1 आ रहा है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू चूज़ करें तो आपके पास आंसर -1 आ रहा है। लेकिन आपके पास क्या है, 0 इंक्लूड नहीं है, यानी कि 0 के अलावा आपने तमाम की तमाम वैल्यू पुट करनी है। अब इस चीज़ का आप ग्राफ स्केच करें फंक्शन का। इस चीज़ का आपने ग्राफ स्केच करना है। ये पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, इस तरीके से यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें। अब देखें यहाँ पे अगर मैं आपने 0 तो चूज़ नहीं करना। अगर आपके पास x 0 हो तो आपके पास y भी 0 होगा, यानी वो पॉइंट तो आपने चूज़ नहीं करना। उसके अलावा अगर आपके पास x 1 है देन आपके पास पॉइंट y भी क्या है, 1 है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। अगर 2 है तो देन आपके पास फिर भी ये पॉइंट 1 आएगा, 3 है फिर भी पॉइंट आपके पास 1, 4 है फिर भी आपके पास पॉइंट क्या है, ये 1 होगा। अब देखिए 0 आप इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी कि इस चीज़ पे यही वाला जो आपके पास फंक्शन है y की वैल्यू ये आपके पास 0 है। यहाँ पे आप लगा दें सॉलिड जो सर्कल होगा।
तो यानी कि y का आंसर आपके पास क्या है, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि हम एक्सपुट ही 0 नहीं करेंगे, इस वजह से आपके पास जो आंसर है वो 0 नहीं आ सकता। यानी कि यहाँ पे जो y की आंसर है, यानी कि y एक्सिस पे जो ग्राफ आपके पास ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस होगा, इसमें आपके पास जो y के ऊपर है वो आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, सॉलिड सर्कल। अगर मैं इन पॉइंट्स को पॉइंट्स की मदद से लाइन ड्रा करूँ तो ये वाली लाइन बनेगी ऐसे, तो यानी कि ये वाला ग्राफ होगा, यानी कि ये पॉइंट आपके पास इंक्लूड नहीं है, यानी कि सॉलिड सर्कल है। इसी तरीके से -1 पुट करें तो आपके पास आंसर -1 आ रहा है, -2 चूज़ करें फिर भी -1, -3 चूज़ करें फिर भी -1, -4 पे भी आपके पास आंसर -1। तो यहाँ पे भी आपके पास सॉलिड सर्कल होगा। तो यहाँ पे आपके पास अगर इन पॉइंट्स को मिला दें आपस में तो ये आपके पास एक लाइन बन रही है। तो अब देखिए ये आपके पास किस चीज़ का ग्राफ है, f ऑफ t और t का मोड, ये आपके पास ग्राफ था। इस चीज़ की आपके पास डोमेन ये थी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है g ऑफ t, फंक्शन आपके पास है 20 के फंक्शन g ऑफ t आपके पास है 1/t मोड। अब देखिए यहाँ पे है टी मोड। बात तो सबसे पहले हम ये करते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, रैशनल फंक्शन आ रहा है। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी हम उसे ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे। तो डोमेन चेक करने के लिए अगर ये फिर भी मोड आपके पास टी है, ग्रेटर देन 0 पुट कर ले तो आपके पास टी की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। यानी कि डोमेन के लिए आप टी की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, यानी कि तमाम की तमाम रियल नंबर में से आप वैल्यू यूज़ करेंगे लेकिन अदर देन 0 पुट करेंगे। यानी कि इस चीज़ की डोमेन भी आपके पास क्या आती है, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यानी कि डोमेन आपके पास क्या आई, -∞ से लेकर ये 0 से लेकर +∞ तक, या आप लिख सकते हैं आर रियल नंबर एक्सेप्ट आपके पास वैल्यू 0। ये आपके पास डोमेन क्वेश्चन नंबर 19 में यही डोमेन थी और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20 में भी यही डोमेन है सेम। अब हमने स्केच करना है इस चीज़ का ग्राफ। अब देखें अगर आप यहाँ पे 0 तो पुट कर नहीं सकते, अगर 0 पुट करें तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, अनडिफाइंड आ रही है। फंक्शन आपके पास है 1/t का मोड। यहाँ से आप देखें अगर आप x और y को आपने मुख्तलिफ वैल्यू असाइन करनी है, अगर मैं 0 तो चूज़ करना नहीं है, अगर आप यहाँ पे 1 चूज़ करते हैं तो आंसर आपके पास 1 आता है। अगर आप 2 चूज़ करते हैं तो 1/2 या 0.5। अगर आप 3 चूज़ करते हैं तो 1/3 या 0.333। इसी तरीके से अगर आप 4 चूज़ करेंगे तो 1/4 आएगा या 0.25। अब देखिए जितनी वैल्यू आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होगी वो टी की होगी। यहाँ पे देखिए जितनी वैल्यू आप टी को असाइन करते जा रहे हैं अदर देन पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग फैक्टर आ रहा है। जितनी बड़ी वैल्यू चूज़ करेंगे आपके पास वाई की वैल्यू उतनी छोटी आ रही है, यानी कि 1 ये आपके पास हाईएस्ट वैल्यू थी। आपके पास टी की भी है। अब देखिए अगर टी को मैं 2 पुट करता हूँ तो 0.5 आ रहा है। अगर मैं जितनी भी यहाँ पे टी की वैल्यू को इंक्रीज़ करता जाऊँ आपके पास जो वाई की वैल्यू है वो उतनी डिक्रीज़ होती जा रही है। यानी कि ये किसको अप्रोच कर रही है, ये 0 को अप्रोच कर रही है। यानी कि 0 तो नहीं होगी, क्योंकि 0 तो नहीं होगी, लेकिन ये 0 को अप्रोच कर रही है। अगर यहाँ पे मैं 100 पुट करूँ तो आपके पास जो आंसर होगा वो 0.01 आ जाएगा। यानी कि 1000 पुट करूँ तो 0.001 आएगा। इसके जितनी भी मेरे पास टी की वैल्यू ग्रेटर देन मैं पुट करता हूँ मेरे पास वाई की वैल्यू उतनी छोटी आ रही है, यानी कि वो 0 को अप्रोच कर रही है। इसी अगर मैं -1 यहाँ पे पुट कर लूँ -1 तो आंसर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करूँ मेरे पास आंसर फिर भी वही होगा 1/2 एंड 0.5, क्योंकि ये मोड है ना, तो मोड ने वैल्यू क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी चूज़ करूँ वाई की मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, लेकिन वो भी क्या कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ से इस चीज़ का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा। वन टू थ्री 4 -1 -2 अब देखिए अगर मैं t की वैल्यू 1 चूज़ करता हूँ तो मेरे पास y का आंसर क्या आ रहा है, 1।
यानी कि ये आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास टी डैश है, ये आपके पास क्या है, टी है। अब देखिए अगर 1 चूज़ करता हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर आप 2 चूज़ करते हैं आंसर आपके पास 0.5, 3 चूज़ करते हैं 0 पॉइंट आपके पास 3 आएगा, और चूज़ करें तो आपके पास आंसर 0.25, यानी कि ये 0 को अप्रोच करेगा। यानी कि इस चीज़ का जो ग्राफ होगा, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो इस तरह का ग्राफ स्केच होगा, ये लाइन आगे जाती जाएगी ऐसे ऐसे। इसी तरीके से अगर आप -1 चूज़ करें तो आंसर ये, माइनस चूज़ करें तो आपके पास 0.5, यानी कि इस चीज़ का जो भी ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, ऐसे इस चीज़ का जो आपके पास ग्राफ होगा ना, ये भी आपके पास वैल्यू ऐसे स्टार्ट होगी आप टू इन्फिनिटी से लेकर ऐसे। यानी कि ये आपके पास ग्राफ किसका है, जी ऑफ टी इंटू 1/mod आपके पास टी का था। यानी कि डोमेन हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 अदर देन 0, यानी कि तमाम रियल नंबर अदर देन हमारे पास 0 था, और हमारे पास जो ग्राफ था वो हमारे पास ये फंक्शन का ग्राफ आ रहा था। अब देखिए ये हमारे पास हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें डोमेन और ग्राफ स्केच करना सीखे थे। इसके प्रीवियस जो हमारे पास लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 70 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने डिस्कस किया था। वो भी हमारे पास कुछ टाइप थी, उसमें हमारे पास फंक्शन हमारे पास लीनियर फॉर्म में आ रहे थे, या हमारे पास अंडर रूट का साइड का काइंड ऑफ फंक्शन, जो हमारे पास 3 काइंड ऑफ फंक्शन डिस्कस की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।